क्लास 100 MD केमिस्ट्री 2024 में आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे। कल हमने लेक्चर 1 दिया था, उसके अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, ये चीज़ें कराई थी। आज थोड़ा सा टॉपिक बाकी था जो कल हम नहीं कर पाए थे, तो आज हम कर ले रहे हैं। तो ये रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हमें कवर अप करने हैं। तो और 4 रिएक्शंस हैं टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो यहाँ पर हमें करने हैं PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंग। जस्ट यू हैव टू डू दीज 4 रिएक्शंस। और इसमें हम लोग बनाएंगे क्या, इन चारों रिएक्शन में सेम ये चीज़ हो रही है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो है ना वो डेरिवेटिव्स जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो किस तरह से कार्बोक्सिलिक, तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव होते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ परफॉर्म करनी है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्कोहल होता है ROH, तो उस अल्कोहल के जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन करने पर हमें जो है वो हासिल होता है एल्डिहाइड। तो कल जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद उस एल्डिहाइड की फर्दर जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर आपको हासिल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड आया है इसको हम फर्दर फिर हम जो है वो 4 अलग अलग चीज़ों में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसाइल हैलाइड में, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिड एनहाइड्राइड में, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइड में। तो ये चारों जो है ना ये कहलाते हैं डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो अब एस्टर आपको पता है एस्टर क्या होता है। एस्टर होता है RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। असाइल हैलाइड होता है, चूँकि असाइल ग्रुप जो हमारे पास है वो कौन सा ग्रुप होता है, ये जो RC+O, ये जो हमारे पास ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं, दिस ग्रुप इज़ नोन एज असाइल, है ना भाई। तो ये असाइल ग्रुप कहलाता है। तो असाइल हैलाइड से मुराद के असाइल ग्रुप के साथ RCO के साथ हम लोग X को जोड़ दें, ये असाइल हैलाइड हो जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड किससे कहते हैं, तो ये हमारे पास होता है RC+O, फिर O, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर रेडिकल। दिस इज़ कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड का एनहाइड्राइड होता है ये। और लास्ट अमाइड हमारे पास क्या होता है, अमाइड होता है RCONH2, दिस इज़ कॉल्ड अमाइड। तो हम ये चारों चीज़ें एस्टर, असाइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और अमाइड, ये सब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं डिफरेंट अलग अलग रिएक्शंस करके। तो सबसे पहला हम एस्टर बनाएंगे, और एस्टर जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो बहुत फेमस रिएक्शन है ये एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन किससे कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन होता है, अ रिएक्शन इन विच एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें एस्टर बनते हैं, या एस्टर्स आर फॉर्म्ड। जिन भी रिएक्शंस में एस्टर की फॉर्मेशन होती है उनको एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक ख़ास तरह का रिएक्शन होता है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल से रिएक्शन करता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है एक अल्कोहल से। तो इन दो चीज़ों के बीच रिएक्शन किया जाता है एस्टरिफिकेशन में। ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल एरो बनाते हैं, एसिडिक मीडियम में होता है तो एरो के ऊपर H2SO4 लिखा जाता है। वार्म कंडीशन पे होता है तो टेम्परेचर भी हाई रखते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारे पास एस्टर एक प्रोडक्ट बनता है और एस्टर के साथ हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। अगर हम जनरल फार्मूला में लिखना चाहें तो RCOOH, दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट रिएक्ट्स विद एनी अल्कोहल लाइक ROH। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ एसिडिक मीडियम में एट हाई टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर ये होता है कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये इधर पे सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये प्लस हो गई है माइनस, तो माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस से।
ये गलत हो रहा है आई थिंक। ओके, ये हमारे पास RCOOH प्लस ROH, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। अब सही है। अब ये से जुड़ेगा और ये से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी RCOOR एस्टर बन जाएगा और प्लस H और OH मिलकर ये हमारे पास वाटर बना लेगा। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन होता है, इसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। अब इसके अंदर कोई भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे अगर हम ले लें एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक, एसिटिक एसिड ले लें और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें ROH का। अब ROH से मुराद कोई भी ले सकते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, सेम यही प्रोसीजर है कि ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा CH3COOC2H5 प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमने एसिड लिया दिस इज़ एक्चुअली एसिटिक एसिड लिया और जो रिएक्शन हुआ ये जिस अल्कोहल से उसका नाम हमारे पास हो गया इथाइल अल्कोहल। और इसके नतीजे में हमारे पास एक एस्टर बना है और एस्टर की आपको पता है नेमिंग किस तरह करते हैं, एस्टर RCOOR होता है ना, इस तरह से RC⋅OOR। अब इसमें एक बार हम इसका नाम पहले देते हैं, इसका नाम देते हैं अल्काइल के तौर पे और यहाँ जो नाम देते हैं अल्कानोइड के तौर पे देते हैं, ठीक है, अल्कानोइड। अगर हम IUPAC में करें वरना लैटिन नंबर के साथ 8 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास राइट साइड पे जो हो गया दिस इज़ इथाइल और ये 2 कार्बन पीछे है तो दिस विल बी एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट बन गया, इसको इथाइल इथानोइड भी कह सकते हैं IUPAC में। ये एक एस्टर है। तो और एस्टर्स जो होते हैं आपको पता है, जो एस्टर्स हमारे पास बनते हैं तो एस्टर की एक फ्रूटी स्मेल होती है, इसमें पहचान में आता है अपनी स्वीट स्मेल से फ्रूटी स्मेल से। तो जब भी ये रिएक्शन होगा तो एक फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी, मतलब एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो ये पहला रिएक्शन है, मतलब एस्टरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें एस्टर बनता है। अब आप इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ बना सकते हैं रिएक्शन की, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स को चेंज करें। अब हज़ारों तरह के एस्टर बना सकते हैं इसके अंदर। ये सबसे मोस्ट कॉमन एस्टर मैंने बनाया, इसके अलावा ये बन सकता है, डिपेंड करता है आपने अल्कोहल और एसिड क्या यूज़ किया है, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको। नेक्स्ट इसके बाद फिर अब हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड या फॉर्मेशन ऑफ RCOX। अब RCOX कैसे बनाया जाएगा, ये भी एक डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म होता है ये। अब इसको बनाने के लिए 3 तरह के रिएक्शन है, 3 तरह से बनाया जा सकता है इसको। देयर आर 3 वेज टू प्रोड्यूस दिस। तो तीनों में हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे RCOOH, तीनों में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना होगा और रिएक्शन किस में होगा, पहला रिएक्शन होगा SOCl2 से, एक रिएक्शन हम कराएंगे PCl3 से और एक रिएक्शन किससे कराएंगे PCl5 से। इन तीनों रिएक्शंस के थ्रू असाइल हैलाइड बन सकता है। देयर आर 3 वेज, ठीक है। तो SOCl2 जो हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड हो गया ये। PCl3 हमारे पास ये हो गया दिस इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये हमारे पास क्या हो गया दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अच्छा ये PCl3 में हम इसको PX3 यूज़ कर सकते हैं, चलो PCl3 लगा लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। कोई भी दूसरा हैलोजन भी हो सकता है। तो अब असाइल हैलाइड जो बनेगा उसमें हमारे पास सारे Cl वाले बनेंगे ना, तो बेहतर तो यही होगा कि X3 लगा लो यार, ठीक है। PX3 लग रहे हैं तो यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हो गया ना, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। इसी तरह से SOCl2 में हम यहाँ पर इसको SOX2 कर देते हैं, तो ये थायोनिल हैलाइड हो गया ये। अब इसके अंदर भी चेंजिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर PX5 नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड या फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड पॉसिबल कंपाउंड्स नहीं है बिकॉज ऑफ लार्जर एटॉमिक रेडियस ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो वो 5 ब्रोमीन या 5 आयोडीन के एटम्स फॉस्फोरस को सराउंड करके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए PCl5 से ही होता है।
PBr5 और PI5 और नॉट द पॉसिबल कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री, लेकिन बाकी में हम X लगा सकते हैं दूसरा हैलोजन कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले वाले में हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OX प्लस SO2 और साथ में HCl लिबरेट हो जाएगी। सेकंड वाले में हमारे पास RCOX इसमें ही बनेगा और साथ में H3PO3 ये रिलीज़ हो जाएगी। H3PO3 बाय प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड, इसको फॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। एक H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरह से RC डबल बॉन्ड O, अच्छा सिर्फ Cl बनेगा प्लस इसमें बाय प्रोडक्ट में POCl3 और HCl हमारे पास निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के तरीके हैं इसको बनाने के। अगर हम कुछ बनाकर देख लें इसमें, तो R में अगर मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं एसिटिक एसिड यूज़ कर लूँ और एसिटिक एसिड को यूज़ करने के साथ मैं इसके रिएक्शन SOCl2 से कर लूँ थायोनिल क्लोराइड से, तो ये हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O जो है वो Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस SO2 और HCl बन जाएगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन ये हो गया। सेकंड वाले से अगर हम करें तो सेम इसी तरह से अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और उसकी रिएक्शन PCl3 से करा लेते हैं अब, तो ये हमारे पास ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा प्लस और साथ में H3PO3 रिलीज़ हो जाएगी। अब भाई ठीक है, तो ये चीज़ों की बैलेंस नहीं कर रहा, मैं बैलेंसिंग की नीड तो है नहीं, चलेगा। इसी के बाद CH3C डबल बॉन्ड OH इसके रिएक्शन अगर हम PCl5 से करेंगे दिस विल बी फॉर्मिंग CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये अलग अलग रिएक्शंस आपको मिल जाए, इन सब में आपको एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन, एसाइल हैलाइड की फॉर्मेशन दिख रही है। अब इसका नाम क्या हो गया जो एसाइल हैलाइड इसके अंदर बन रहा है? तो एसाइल हैलाइड के 2 नाम होते हैं, कॉमन एक IUPAC, जैसे मैंने आपको एस्टर का बताया था कि यहाँ पर एस्टर के 2 नाम होते हैं। इसका कॉमन नाम अगर हम लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं और लैटिन नंबर के साथ 8 लगा लेते हैं लेफ़्ट वाले इस वाले के लिए। और IUPAC में क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं और अल्कानोएट लिख देते हैं, यही है ना भाई। इस लिहाज से इसका नाम कॉमन में हमारा हो गया इथाइल एसीटेट, और IUPAC में कहना चाहेंगे तो क्या हो गया था ये इथाइल इथेनोएट, सही है ना भाई। ये दोनों एक ही चीज़ है, तो बोथ आर सेम थिंग, ये फॉर्मूला नहीं इथानोएट होगा, 2 कार्बन है ना, ये दोनों कार्बन ये नहीं अल्कानोएट में, तो इथानोएट हो गया। IUPAC में कॉमन में तो इथाइल एसिड का मतलब भी 2 ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका नाम अगर हम लेना चाहें ना, ये एसाइल हैलाइड का, तो एसाइल हैलाइड के कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन में हम लोग लिखते हैं लैटिन नंबर लिखते हैं, उसके बाद फिर YL लिखते हैं, फिर जो भी हैलोजन है हैलाइड के लिहाज से लिख देते हैं, और IUPAC में लिखते हैं अल्कानोइल हैलाइड, अल्कानोइल हैलाइड, इस तरह से नाम आ रहा होता है। अब जैसे इसका नाम अगर हमें लिखना है कॉमन में अगर हम लिखते हैं तो ये लैटिन में हो गया, 2 कार्बन है तो एसिड लिखेंगे, उसके बाद YL एसिटाइल और Cl क्या हो गया क्लोराइड, तो ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया। अब IUPAC में क्या लिखेंगे अल्कानोइल के नाम से, अल के लाती 2 कार्बन है तो ये हमारे पास हो गया इथानोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसके कॉमन IUPAC नेम इस तरह से बन रहे होते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको एसाइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, थर्ड है। तो थर्ड हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब ये कैसे बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन किस तरह से होगी? तो देखें एसिड का एनहाइड्राइड, इसका मतलब ये हो गया ना एसिड एनहाइड्राइड। एसिड से मुराद कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड का मतलब एनहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कैसे बनता है, रिमूवल ऑफ वाटर से। जब किसी भी मॉलिक्यूल से अगर आप वाटर को रिमूव कर देंगे तो जो कंपाउंड आएगा वो एनहाइड्राइड आएगा, एनहाइड्रस, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर से बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और उसे वाटर रिमूव करते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। ज़रा देखिए कैसे। अगर हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, दूसरा लेते हैं, इसी का मिरर इमेज लगा देते हैं, सही। आगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, देयर आर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हियर, और अब हम इसमें से वाटर रिमूव करेंगे
तो वाटर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो इस केस में क्या यूज़ किया जाएगा, P2O5। P2O5, तो P2O5 या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये यहाँ पर क्या है, एज आ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मुराद क्या करेगा, ये वाटर को रिमूव करेगा। देखो ये किस तरह से वाटर रिमूव होगा, एक तरफ से OH और एक तरफ से H रिमूव हो जाएगा, और बाकी क्या होंगे, ये आपस में फिर पोलीमराइज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, R, और ये वाटर हमारा अलग रिलीज़ हो गया इसमें। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से बनता है। अब अगर इसके अंदर अगर हम कोई बना लें कोई स्पेसिफिक कंपाउंड, जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड ले लें, तो ये एसिटिक एसिड ले लिया, अगर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया इसके, और ये हमने ले लिया P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो अब यहाँ पर ये क्या कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, ये इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास बना ना, दिस इज एसिटिक एसिड से बना, तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, इस तरह से नाम होगा। चूँकि एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, समझ गए बात, तो मसला। तो ये हमने यहाँ पर देखा 3 डेरिवेटिव हमने इसके बना लिए, बस एक अमाइड की फॉर्मेशन रहती है। पहले इसको लिख लें इतना, ठीक है बेटा, इसको लिखें फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन है 4th, और इसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऑन दिस रिएक्शन इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो अमाइड की फॉर्मेशन भी होती है, अमाइड भी एक डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे मैंने भी आपको बताया, अमाइड क्या होता है, अमाइड होता है RCONH2, इसको हम लोग कहते हैं अमाइड। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, तो दिस इज़ आल्सो अमाइड। तो ये अमाइड है। अच्छा, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं एक इसके जैसे एक और कंपाउंड से, जिसको हम कहते हैं अमाइन। अमाइन अलग चीज़ होती है। अमाइन क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली RNH2, ये अमाइन होता है। NH2 इसमें डायरेक्टली अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होता है। तो NH2 ग्रुप जब अल्काइल से अटैच है तो अमाइन है, लेकिन जब ही NH2 अगर आपका असाइल ग्रुप से अगर अटैच है तो फिर ये सूरत में हमारे पास अमाइड कहलाता है। क्योंकि ये जो आपको NH2 ग्रुप आपको दिख रहा है अमाइनो ग्रुप, वो असाइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड अमाइड। तो ये D लिखा होता है यहाँ पर, तो ये एक अलग कंपाउंड है। अब इसकी कॉमन IUPAC नेम्स होती हैं हमारे पास हैं। कॉमन नेम अगर हम इसको करेंगे तो जितने कार्बन है उसकी नंबर लैटिन नंबर में लिखो, और आखिर में क्या लिख दो आप, अमाइड लिख दो। और IUPAC में क्या लिखते हैं आपके जो जितने भी कार्बन एटम है तो अल्कन अमाइड इस तरह से लिखते हैं। तो ये ALK जो है ना वो चेंज होता रहेगा एज़ पर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये इसके कॉमन और IUPAC नेम्स होते हैं इस स्पेसिफिक कंपाउंड के। अब बनता कैसा अमाइड, हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इट, अमाइड को कैसे फॉर्म किया जाता है। जैसे अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH, तो यहाँ अमाइड की फॉर्मेशन करने के लिए हमें इसका रिएक्शन कराना होता है किससे भाई, अमोनिया से, NH3 से। अमोनिया से हम ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अमोनिया है NH3 है वो जाकर इस पर ऐड हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH4, ये कंपाउंड हमारे पास से बन जाएगा, मतलब अमोनिया पूरा इस पर ऐड हो जाएगा तो NH4 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर फर्दर इसको क्या करेंगे, इस कंपाउंड को फिर हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। जब इसको हम हीट करेंगे इस कंपाउंड को, तो हीट करने पर क्या होगा कि वाटर सेपरेट होगा, H2O सेपरेट हो जाएगा यहाँ से। तो जब वाटर सेपरेट होगा, H2O यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 रह जाएगा। तो ये अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से डबल स्टेप में जाकर ये हमारा अमाइड की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे कि अगर हम कुछ बना लेते हैं इसमें, देखें एग्जांपल करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड अगर हमने लिया है और उसके रिएक्शन अमोनिया गैस से करते हैं, NH3 से करते हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड ONH4 बन जाएगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, दिस इज़ कॉल्ड
NH4 आयन क्या होता है? अमोनियम, और ये एसीटेट है पीछे, दिस इज़ अमोनियम एसीटेट बन गया हमारे पास, ठीक है। इस अमोनियम एसीटेट को फिर क्या करेंगे? देन वी विल हीट इट। तो यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा तो हमारे पास ये कंपाउंड हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसके कॉमन और एपीसी में हम क्या नाम दे सकते हैं? ये कॉमन में इसको हम नाम दे देंगे आप अल्का लैटिन ना, तो 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड भी कह सकते हैं, और IUPAC में अगर नाम देना हो ईथन अमाइड, नॉट इथेन, ईथन अमाइड, क्योंकि दो वाउल्स एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। इथेन अमाइड नहीं, अगर हम इथेन अमाइड लिखेंगे ना तो नोमेनक्लेचर का रूल है कि 2 वाउल एक साथ नहीं आते तो ई हट जाता है, तो दिस इज़ ईथन अमाइड। अल्कन अमाइड में बोला, अल्केन अमाइड नहीं बोल रहा हूँ, मीथन अमाइड, ईथन अमाइड, प्रोपन अमाइड, इस तरह से नाम आता है, ठीक है। तो ये लास्ट एक था मेथड जिसमें हमने अमाइड को बनाया, समझ गया सब? ठीक है बेटा, सो MCQs करते हैं अब हम इस चैप्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो फर्स्ट MCQs से शुरू करेंगे आज हम। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड ऑन कंडेंसेशन गिव्स डैश। तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ये तो अभी किया है हमने रिएक्शन इसमें, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन मैंने करा दिया, मैं दोबारा से नहीं करने वाला। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन डैश। इनमें से किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बोक्सिलिक एसिड? इथाइल अल्कोहल से, बिल्कुल सही। चुके ये बाकी जो है ये मिनरल एसिड्स हैं। मैंने कल बताया था कि मिनरल एसिड्स तो तमाम ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, द रिएजेंट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस एन असाइल हैलाइड इन रिएक्शन विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डैश। वो कौन सा रिएक्टेंट जो असाइल हैलाइड की प्रोडक्शन नहीं करेगा? यस, HCl, बिल्कुल सही। चूँकि हमने देखा कि असाइल हैलाइड अगर आपको बनाना है तो इधर आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लें, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लें या थायोनिल क्लोराइड लें, तब जाकर असाइल हैलाइड बनेगा। HCl से नहीं बनता ये। तो 3 ही प्रोसीजर पढ़ा हमने असाइल हैलाइड बनाने की, समझ में आ गई बात? तो जो हमने पढ़ा है बस वही सारे MCQs आ रहे हैं। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है ना अच्छे से तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, वरना अगर मैं विदाउट थ्योरी करता तो मुझे सारे इक्वेशन करने पड़ते हैं अभी, तो समझ में आता है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद MCQs करते हैं। रिमोट यहाँ पर है, थैंक यू। ओके, उसके बाद है बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। बेंजोइक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से मिलेगा? हाँ जी, किससे? फिनॉल से मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं? इथाइल बेंजीन से मिलेगा। और कोई? 2 आंसर आ रहे हैं, एक फिनॉल और एक इथाइल बेंजीन। कल का वैसे कल का ही पढ़ाया भाई, कोई ऐसे कोई नई चीज़ नहीं है ये। हाँ जी, फिनॉल के इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन बिल्कुल सही बात है बेटा, इथाइल बेंजीन कल ही तो पढ़ाया था। फिनॉल क्या सोच भी कैसे सकते हो आप बेटा? मैंने बताया था ना एरीन की ऑक्सीडेशन से बनता है। एरीन क्या होती है? बेंजीन रिंग है, उसके साथ रेडिकल है, ये होगा ना एरीन। फिनॉल एरीन है ही नहीं, फिनॉल तो अलग चीज़ है। फिनॉल तो बेंजीन के साथ OH है, कभी इससे थोड़ी ना इसकी ऑक्सीडेशन से ये थोड़ी ना मिलता है। अच्छा, इसको ऑक्सीडेशन की ज़रूर जा सकती है, ये हमारे सिलेबस में मतलब वो है, पढ़ा नहीं होगा हमने इसको। इससे हमें कुछ और मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है? पढ़ा है न्यू बुक जो फ्रेश स्टूडेंट्स है ना, फिनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है बताइए? इस तरह से कंपाउंड बनता है। याद आ रहा है कुछ? क्या नाम है इस कंपाउंड का? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोल गया क्यूनोन। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। ये हमारे पास ये फिनॉल के ऑक्सीडेशन से बनता है, ये न्यू बुक का टॉपिक है, ठीक है। अदरवाइज इसमें बेंजोइक एसिड बोल रहे तो बेंजोइक एसिड तो इथाइल बेंजीन से बनेगा या टोलुइन से बनेगा या किसी भी दूसरे एरीन से बनेगा। समझ में आ गई बात? तो जिसने इथाइल बेंजीन बोला वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड एंड अमाइड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व डैश। असाइल हैलाइड और अमाइड जब बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से उसमें क्या होता है?
जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं तो उसमें आपको पता है सिर्फ ये जो OH ग्रुप है ना ये रिप्लेस हो जाता है। असाइल हैलाइड में X से हो जाता है और अमाइड में NH2 से। क्या ऑप्शन होगा बताइए? या C ऑप्शन हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये होता है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जगह पर XCNH2 आ जाता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नहीं समझ में आई बात? सबको आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं फिर। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विद द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज डैश। बताइए इन सारे कंपाउंड में सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? एसिटिक एसिड, यस राइट, एसिटिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाई? बिकॉज जाहिर सी बात है, कल मैंने बढ़ाया था कि सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड्स हो, चाहे वो अल्काइल हैलाइड्स हो, कोई भी हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना कल, उसी में मैंने ये बात आपको बताई थी। तो सी ऑप्शन कहा आपने, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ कैप्रोइक एसिड। गलत जवाब, यही तो गलती करते हैं, बी। कैप्रो का मतलब टोटल 6 कार्बन, रेडिकल में 6 कार्बन नहीं 7 हो गए हैं, वहाँ पर 6 कार्बन हो रहे हैं। कैप्रोइक एसिड वो होगा ना, ये ऐसे गलती करना तुम लोग MD कैट में जाकर नंबर कटाते रहना अपने, इतने आसान MCQ गलत करके आओगे। मैंने बना किया ना कल भी, मैंने बताया ये थोड़ी ना गिनना है, टोटल गिनना है, ओवरऑल कार्बोनाइल का कार्बन गिनेंगे आप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मौजूद है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स डैश। एसिटिक एसिड के रिएक्शन इथेनॉल से करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा? आज ही पढ़ा है, इथाइल एसिटेट बनेगा और क्या बनेगा? एसिडिफिकेशन है ये, वही समझ में आई बात। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो रहा अल्कोहल, वो एरो के ऊपर आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा इथाइल एसिटेट एस्टर, क्योंकि इथेनॉल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। क्लियर को मसला? ये तो बड़े आसान MCQs, ऑर्गेनिक के MCQs आसान रहते हैं, मुश्किल MCQs होते हैं फर्स्ट ईयर के, जो हमने कर लिए अच्छे खासे कवर। इसमें तो ना कोई कैलकुलेशन करनी है, ना कोई कैलकुलेटर चलाना है। वैसे भी MD कैट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इस वाले से सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आसान रहती है, क्योंकि कैलकुलेटर का काम ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है कोई। फर्स्ट ईयर में तो न्यूमेरिकल आ जाता है ना, तो फिर वो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ये सारे मसाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग फार्मूला दिस। इनमें से कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फार्मूला वो है? डाई कार्बोक्सिलिक है एसिटिक एसिड, बहुत गलत जवाब है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, डाई कार्बोक्सिलिक तो ही नहीं है। हाँ देखो हमने जो पढ़ा है ना, ऑक्सैलिक और मेलोनिक हमें पता है ये दोनों डाई कार्बोक्सिलिक है, ये दोनों लैक्टिक एसिड कैसा होता है? स्ट्रक्चर पता है लैक्टिक एसिड का? किसी को बायोलॉजी वाले तो जानते होंगे, कैसा होता है स्ट्रक्चर लैक्टिक एसिड का? COOH ग्रुप होता है ना इसके अंदर लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो अब चलो मान लेते नहीं पता स्ट्रक्चर इसका, मतलब मान लेते हैं लैक्टिक एसिड का नहीं बताया मैंने, ऑक्सैलिक और मेलोनिक का तो बताया है। तो एक एक्सोलिक का थोड़ा आसान स्ट्रक्चर है, ऑक्सैलिक एसिड क्या क्या बताया था? HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड सॉरी, इस तरह से बनता है ऑक्सैलिक एसिड, यही ऑक्सैलिक एसिड 1,2 ईथन डाइयूरिक एसिड, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं COOH, लिखा जा सकता है इसको ऐसे, तो मसला तो नहीं, ऐसा भी लिखते हैं क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा आपने ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं?
क्या ये सारी एक ही बातें हैं कि नहीं है ना? अब परेशान हो जाते हैं बच्चे देख कर, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, तो सब एक ही चीज़ है भाई। क्या अब देखो C2H2C2O4 H2C2O4, तो आंसर क्या हमारा हो गया? ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो ऐसा मसला नहीं है कि बाकी के स्ट्रक्चर नहीं आता है, जो आता है उसी को बना ले, वही आंसर में आ जाएगा। क्या बता, सही है, क्लियर है? तो ये डार्क एसिडिक तो होना ही नहीं था, इनमें से कोई एक होना था जिसमें से ऑक्सैलिक एसिड मैच कर रहा है इसके स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल? क्या? डी ऑप्शन, यस राइट। देखो फैट्स और ऑयल क्या होते हैं आप सब जानते हैं बेटा। जो फैट और ऑयल होते हैं ना वो असल में क्या होते हैं? एस्टर होते हैं ना भाई। फैट्स और ऑयल एस्टर होते हैं, चूँकि ये हमारे पास क्या लिपिड्स है ना भाई, बायोलॉजी वाले तो अच्छी तरह जानते हैं, दे आर लिपिड्स। तो एस्टर बनता है किससे? जब हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का, तभी बनता है एस्टर। और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एस्टर और वाटर। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लिया जाता है, अगर आपको एस्टर में अगर आपको फैट या ऑयल बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होना चाहिए? फैटी एसिड होना चाहिए, है ना बेटा। और फैटी एसिड की दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कैसा होता है? एलिफेटिक होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब देखो इस वजह से बी तो कट गया। बी क्यों कट गया? बी कैसा? डाई कार्बोक्सिलिक है। अब स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड ये दोनों हमारे पास जो है ना वो मोनो कार्बोक्सिलिक होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। कार्बन 17, इसमें 17 कार्बन होता है, कार्बन थोड़े ज़्यादा होता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्या कह रहे हैं कि जब भी फैट और ऑयल की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा जब रिवर्स जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होंगे, फैटी एसिड्स, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। बायोलॉजी में तो पढ़ते हैं आप ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है? तो मसला समझे बात? तो ये रिवर्स है, ये इसमें नहीं था, मतलब आ गया है। हमने ये अगले चैप्टर में पढ़ना है, बल्कि लिपिड्स तो हमारा है ही नहीं कोर्स में। बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स हैं और ये प्रोटीन है, बस दो ही पढ़ना है। बाकी तो छोटा सा है हमारा अगला जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, दो ही टॉपिक तो हैं, सही है। तो बाकी बायोलॉजी में बड़ा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का, तो वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप इसे। नेक्स्ट देखते हैं, द कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच 2 COOH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डैश। वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें बेंजीन रिंग के साथ 2 COOH ग्रुप अटैच है? पैथेलिक एसिड। याद है ना, कल बताया था पैथेलिक एसिड, आइसोपैथेलिक एसिड, टरपैथेलिक एसिड। कल के लेक्चर की लास्ट बात थी बिल्कुल ये, उसी के बाद क्लास खत्म हुई थी हमारी। नेक्स्ट है, प्रोपेन डायोइक एसिड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज कॉमनली नोन एज डैश। प्रोपेन डायोइक एसिड मतलब टोटल 3 कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड OOH, ये है ना प्रोपेन डायोइक एसिड। 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड। तो मैंने आपको बताया था ओम्स गैप्स ना, ओम्स गैप्स, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन। तो हमें 3 कार्बन है ना इसमें टोटल, तो मैलोनिक एसिड तो है, मैलोनिक एसिड यहाँ पर, ये रहा सी ऑप्शन, मैलोनिक एसिड। क्लियर है? तो मसला ऑक्सैलिक एसिड तो ईथन डायोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड तो डाई कार्बोक्सिलिक है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली ये हमारा फॉर्मिक एसिड है ना भाई। और पैथेलिक एसिड तो हमारा वो है साइक्लिक है, एरोमेटिक, सही है? तो मसला समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में बात? बिल्कुल भी नहीं आ रही? आ रही है ना? पक्का बताओ। नहीं? क्या हो गया? हाँ, यस और नो? आ रही है ना, तो बोलोगे ना, ऐसा तो तुम अच्छा वैसा करके नहीं आए लग रहे, घर से तो ऐसे ही आ गए हो। और मुँह से आवाज़ तो निकलती नहीं तुम लोगों की, आवाज़ तो निकालो, पता तो लगे। नहीं हो, बोलोगे नहीं है तो आगे बढ़ेंगे ना, फिर ऐसे कैसे बढ़ेंगे आगे? सही है, आप बोलोगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही एक फ़र्क है उन बच्चों में जो यूट्यूब पे घर पे देख रहे हैं इस लेक्चर को, और जो मेरे क्लासरूम में सामने मेरे बनफ़्सी नफीस बैठे हैं। तो ये तो एक फ़र्क, एक डिफरेंस है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा नहीं आया तो। और यूट्यूब वाले जो हैं उनको नहीं, कि वो तो बस जाहिर सी बात है, वो तो बस देख ही सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते मुझसे। तो
तो आप सवाल कर सकते हैं, इसलिए आप इतने दूर से चल के आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकें अगर समझ में ना आए तो। अदरवाइज ये काम आप घर पे भी कर सकते थे लेक्चर देखकर, अगर लेक्चर ही देखना था तो। समझ में आ गई बात? तो मसला और बाकी ये है कि थोड़ी क्लियर आवाज़ आती है क्लासरूम में। अब जब ये वीडियो पे आप देखेंगे तो शोर सुनाई देगा, ये पंखे का शोर सुनाई देगा आपको अलग, थोड़ा सा ये हिल भी रहा होगा कैमरा, अब इस तरह से हो रहा होगा, और थोड़ा क्लियर शायद ना दिखे, कुछ शेड आ रहा होगा कहीं किसी एक पॉइंट पर बोर्ड पर, ऐसा होता है। ठीक है, बच्चे बोले अक्सर कमेंट्स में कहते हैं कि सर ये कर लें और शेड ख़त्म कर लें बोर्ड से। ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं शेड ख़त्म कर लें बोर्ड से, सर माइक से ही कर लें, आवाज़ में शोर आ रहा है पंखे का, या फिर सर ये जो है वो माइक हिल रहा है, DSLR मतलब iPhone 14 Pro Max से रिकॉर्ड करें। कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे क्या, मैं कर दूँ, लेकिन मैं तो जानबूझ के नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं फ़िज़िकल पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ऑनलाइन पढ़ाना है ही नहीं। थोड़ा बहुत मैं वीडियो डाल देता हूँ सिर्फ चलो बच्चा कुछ ना कुछ देख ले, क्योंकि मेरा असल मकसद है कि बच्चे फ़िज़िकली आएँ, फ़िज़िकली बैठे, मुझे उसी में मज़ा आता है। अगर मैं सब कुछ पका पका हलवा यूट्यूब पे दे दूँगा तो यहाँ कौन बैठेगा फिर आके, फिर मैं बच्चों पढ़ा ही नहीं सकूँगा किसी। दैट्स वाई मैं खुद ही जानबूझ के क्वालिटी थोड़ी सी डाउन ही रखता हूँ। मतलब बड़ी क्वालिटी करने में कि आजकल इतना फास्ट दौर है, एक से एक इक्विपमेंट लगा के रिकॉर्ड कर लें, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे मेरे सामने बैठे ना तो मज़ा आता है पढ़ाने में, आसान सी बात है, समझ गए? फिर चूँकि आप सवाल कर रहे हो ना, सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा तो नंबर आने के चांसेस बढ़ेंगे, और ऐसे सुनने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है जब तक आपको फीडबैक ना मिले। इस तरह से चीज़ें क्लियर है भाई? नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट है द मेन एसिड विच वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम विनेगर एंड बटर रिस्पेक्टिवली डैश। आसान है, डी ऑप्शन, एसिडिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड, करेक्ट। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड यूजुअली कैरिड आउट इन डैश। जो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड के जो ऑक्सीडेशन करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, रिएक्शन किस मीडियम में किया जाता है? एसिडिक मीडियम में, बिल्कुल सही। चूँकि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करते हैं ना उसके अंदर हम लोग, K2Cr2O7 और H2SO4 यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है। कोई मसला? तो रिएक्शन भी को पूरा रिएक्शन करने के लिए नहीं आता है, बस रिएक्शन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंडिकेट, इसी तरह से आता है ना। पास पेपर भी देखोगे तो इसी तरह से आया होगा। पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती आपको, जो मैं करा रहा था वो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपको करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एसिटिक एसिड विच इज डिजॉल्व इन बेंजीन शोज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ डैश। ये तो आप बच्चों वाला सवाल आ गया। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे ही याद होता है वैसे। 60 आ जाएगा, आएगा ना 60। 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1, तुम ऐड कर लो, 60 हो जाएगा। सही है, ये तो प्लस तो करना आता है ना बेटा बिना कैलकुलेटर के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट? किसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी? जोर से सही कह रहा हूँ, डी ऑप्शन। जिसके कार्बन ज़्यादा होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, LDF स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कल बताया था मैंने ये, ठीक है। तो मसला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड? अगर हम एसिटिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या नहीं मिलेगा? यस, बिल्कुल सही जो कहा आपने, सी। ये अभी तो किया था ना भाई, ये तीनों मिलते थे, PCl3 नहीं मिलेगा। पता रिएक्शन दिस, ये प्लस ये प्लस ये, तीन चीज़ें मिल गई थी। अभी जो किया है एसिल हाइलाइट की फॉर्मेशन के लिए, तो PCl3 उसमें एज अ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा ना, POCl3 मिल गया। नहीं दिखा? विज्ञान किया है, अभी भूल गए क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आजकल बच्चों का मसला है ये। 5-10 मिनट पहले कि अभी याद ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, याद तो रखे कम से कम कि ये लिखा है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ थायोनिल क्लोराइड रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ दिस गैस। सही बोले, जोर से बोले ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बी ऑप्शन। ये तो पता है, ये तो नहीं बोले ना भाई, पेज तो नहीं पलटना पड़ेगा इसके लिए, क्लियर है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूस डैश। ये भी किया है, सबसे आखिरी रिएक्शन। अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, अमोनियम फॉर्मेट बनेगा, अमोनिया का सॉल्ट है वो, उसके बाद उसको हीट करने से क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन?
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यही है ना, इथेनामाइड, एसिटामाइड। ये तो यूरिया है, ये नहीं बनेगा, जैसे यूरिया ये बनेगा। कराया भी रिएक्शन इसका, एग्जाम्पल में यही कराया मैंने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिटिक एसिड व्हेन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। इसमें से किसको पानी में डालेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा? कल किया था, कल ही किया है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हाइड्रोलिसिस तो एक ही कराई है कल सिर्फ, और तो कराई भी नहीं है। सी ऑप्शन, मिथाइल नाइट्राइल। याद आया? नहीं याद आ रहा है, कल ही तो पढ़ा है यार। ये CH3C है, मिथाइल नाइट्राइल हो गया। इसकी याद नहीं है, हाइड्रोलिसिस की थी HOH, तो ये मैंने यहाँ से उड़ा दिया था अमोनिया बनाकर, फिर ये मैंने बोला था CH3COOH बन जाएगा। याद आया अब? या 2 लगा के बैलेंस कर लिया था। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, ये हेडिंग डाली थी ना, ये नाइट्राइल तो है ही है। तो नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस से ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इनके इक्वेशंस में इतना परेशान होगे तो हाइड्रोकार्बन में क्या करोगे आप लोग फिर, जिसमें तेरे सारे इक्वेशंस हैं, बेंजीन के, मीथेन के, इथेन के, इथीन के, इथाइन के। यहाँ तो एक बेचारे एक नन्ना मुन्ना सा कार्बोक्सिलिक एसिड है सिर्फ, उसी में तुम लोग परेशान हो रहे हो कि क्या बन जाए। समझ गए? और MD-CAT में ज़्यादातर MCQs आपके ऑर्गेनिक पोर्शन से ही बनते हैं। लास्ट ईयर पे देखो 2023 में 22 में ऑर्गेनिक से ही ज़्यादा बना था, चूँकि बायोलॉजी वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा काम की है, फिजिकल आपके लिए इतने काम के थोड़ी ना है, इसलिए वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक से क्वेश्चन डाल रहे होते हैं ताकि आपके ऑर्गेनिक के स्किल्स को चेक कर सकें, जो आगे MBBS में आपके काम आएगी, BDS में। तो आप तो इसलिए ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करो, अपने फिजिकल स्ट्रॉन्ग करने से थोड़ी ना कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर हीटेड विद P2O5। तो अभी क्या बनेगा, जल्दी बता दें। ऑप्शन बोलो ना, ABCD। सी ऑप्शन बनेगा 1 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद 20% H2SO4 and 1% HgSO4 at 80 degree centigrade to give compound X, which is then oxidized using B2O5 to give product Y. What is the name of the compound Y? ये है तो मुश्किल सवाल, क्योंकि इसमें पता है कि 2 चैप्टर को मिला दिया है इन्होंने, हाइड्रोकार्बन्स को भी मिला दिया है और ये चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी मिला दिया, बट मसला नहीं है। अब चूँकि MCQs आया है, वी हैव टू सॉल्व। MCQs आया है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, आसान सी बात है, कुछ भी करके सॉल्व करना पड़ेगा। एसिटाइलिन क्या होता है भाई हमारा? इथाइन होता है। क्या ये एसिटाइलिन है? क्या ये है एसिटाइलिन? इथाइन जिसको हम कहते हैं, इसको ट्रीट किया जा रहा है 20% H2SO4 and 1% HgSO4 से, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस की जा रही है, हाइड्रोलिसिस होती है उसकी, हाइड्रेशन। तो वाटर से रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, पढ़ा है ऐसा रिएक्शन कभी, HgSO4 H2SO4, इथाइन में पढ़ा होगा, बहुत मशहूर रिएक्शन है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H जाएगा, एक तरफ OH जाएगा, ऐसे होता है ना, एक तरफ H जाएगा, एक तरफ OH जाएगा। तो ये हमारे पास पहले क्या बन जाएगा, HC, उसके बाद H, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, OH, फिर हाइड्रोजन। ये हमारे पास जो कंपाउंड अभी बना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। अरे मैं पता है विनाइल अल्कोहल कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए टॉटोमेरिज्म होती है उसके अंदर, टॉटोमेरिज्म मतलब शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर उठ के जाएगा, हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाएगा, ऐसे ही होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसके नतीजे में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास कंपाउंड बना, दिस इज एसिड एल्डिहाइड बना। तो ये जो कंपाउंड है ना, कह रहे हैं कि एसिटाइलिन को जब इससे रिएक्शन कराया जाता है तो इससे कंपाउंड X बनता है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड इसको बता रहे हैं ना, ये जो कंपाउंड ये X है, एसिड एल्डिहाइड। कह रहा है इस कंपाउंड को देन ऑक्सीडाइज किया जा रहा है V2O5 की प्रेजेंस में। अब देखो ऑक्सीडेशन V2O5 से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जब इस एसिटाल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन V2O5 तो नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर देगा ये इसमें, तो ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा एक। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये एसिटिक एसिड बना। अब ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, दिस इज Y। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड Y? थोड़ी लंबी कहानी होगी, ठीक है, बट दो चैप्टर को मिलाया है इन्होंने। अगर देखो आप, ये वाला जो रिएक्शन है ना, जो ऊपर जो लिखा है, ये रिएक्शन आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, इथाइन की हाइड्रोलिसिस, और नीचे जो रिएक्शन लिखा है फिर मैंने एरो डाल के, ये इस चैप्टर का है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया कैसे बना? नहीं समझ में आया? रिएक्शन अच्छे होने चाहिए, रिएक्शन के स्किल्स सही है तो ओके। मैं आपको समझा रहा हूँ ना कैसे बन रहा है। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ रिएक्शंस को, कोई रट्टा थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट इधर से उधर जुड़ा, उधर से उधर जुड़ा, बन गया ये, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा, प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आ जाएगा। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मिसिबल विद डैश। एसिटिक एसिड किसके साथ डिजॉल्व हो सकता है इसमें से? यस, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। चूँकि ये जितने भी सॉल्वेंट है हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, और जाहिर सी बात है एसिटिक एसिड पोलर खुद है, तो पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये भी ईथर भी पोलर होता है ऑक्सीजन की वजह से, तो मसला है। सारे समझ में आ गए तीनों एमसीक्यूज? आगे के नहीं आए? आ गए, ठीक है। याद भी रखना है आगे, ऐसा नहीं अब यही एकदम एमडी कैट में आया गलत नहीं करना है, एग्जैक्ट मान लेते ये एमसीक्यूज आगे तो सही टिक करना है ना भाई, चेंज नहीं करना उसमें। फिर तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि क्लास में एमसीक्यू डिस्कस हुआ वो भी गलत करके आ रहे हैं। चलो बिल्कुल एक आउट आ रहे तो समझ में भी आ रहा है कि सर ने पढ़ाई नहीं था, अब जो पढ़ाया हुआ है वो तो हम सही करेंगे ना भाई, उसमें तो गलती नहीं करेंगे कम से कम। और एटलीस्ट 54 एमसीक्यूज जो है ना, जितने 54 एमसीक्यूज में से तकरीबन 45 एमसीक्यूज आपके वो होंगे जो मैंने क्लास में डिस्कस किए में होंगे, 45 एमसीक्यूज ऐसे होंगे। लास्ट ईयर 49 एमसीक्यूज ऐसे आए थे जो मैंने डिस्कस किए हुए थे ऑलरेडी। 6 एमसीक्यूज बस पढ़ाया था, वो भी बट एग्जैक्ट सेम नहीं आया था। 49 तो एग्जैक्ट सेम आ गए थे ऑप्शंस के साथ। तो इसमें भी 45 तक मैं मार्जिन रख रहा हूँ कि सेम आ जाएंगे, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को कवर अप करते हो एमडी कैट के लिए तो बहुत है यार। 45-50 अगर आप केमिस्ट्री में सही कर दे रहे हो, अच्छा खासा नंबर उठाओगे आप, मतलब 45 तो वो जो एग्जैक्ट सिर्फ लेक्चर और टा मार के, बाकी आप अगर कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो पूरा 54 से ही हो जाएगा। सही बात है ना भाई? अभी डिपेंड करता है आप कितना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कितना नहीं बना रहे हैं, कौन कितना समझ रहा है क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, द ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन वैक्सेस। लो बेटा ये भी आउट आ गया, पता है किसी को? यस, गलत बता दी। वैक्सेस क्या होते हैं बेटा? ये भी हमारे पास क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं ना बेटा, ये भी लिपिड्स होता है। अब जो लिपिड्स हमारे पास है ना, लिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास? लिपिड्स असल में होते हैं भी क्या बात है, एस्टर्स होते हैं ना। अब लिपिड्स हमारे पास दो टाइप के, कुछ हमारे पास होते हैं फैट और ऑयल, ये अलग होता है, और वैक्स एक अलग होता है। ये हैं दोनों लिपिड्स, बस इनके रिएक्टेंट में फ़र्क होता है कि फ़ैट और ऑयल जो होते हैं ना, है दोनों एस्टर्स। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि फ़ैट और ऑयल में जो अल्कोहल यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है? ग्लिसरॉल। फैट और ऑयल ग्लिसरॉल से बनते हैं ना भाई, ये ग्लिसरीन जिसको हम कहते हैं। जबकि वैक्सेस में ग्लिसरॉल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लॉन्ग चेन अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो लॉन्ग चेन होती है बस, बाकी फैटी एसिड तो होता ही है। लेकिन फैटी एसिड के साथ जो फैटी एसिड दोनों में होगा, लेकिन जो अल्कोहल है आप जानते हैं फैट और ऑयल में वो ग्लिसरॉल होता है, और जो वैक्सेस होते हैं उसमें वो भी लॉन्ग चेन पे होते हैं, मतलब दोनों में 20-20 कार्बन या 25-25 कार्बन इस तरह से लगते हैं लेकिन दोनों एस्टर। तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा अगर एस्टर है तो? अब तो बताओ, एस्टर है तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? बी ऑप्शन होगा, दिमाग खराब हो गया। कार्बोक्सिलिक है ये, सी ऑप्शन ना, RCOOR। तो COO ग्रुप है ना, COOH कहाँ से आ गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, ये तो फैटी एसिड में होगा। हम फैटी एसिड नहीं बता रहे, हमें एस्टर बनाना है, एस्टर में ही ग्रुप आएगा COO, या COOR भी लिखा हो सकता था। सही है? अभी तो थोड़ा आउट आ गया, लेकिन बायोलॉजी में काम आएगा, केमिस्ट्री में तो तेरा काम नहीं आएगा ये MCQ। सही है तो मसला। तो केमिस्ट्री में ये बेनिफिट होता है कि बायोलॉजी की अक्सर चीज़ें हम लोग
समझ जाते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हुए। अब जैसे फिजिक्स पढ़ते हुए हम बायोलॉजी बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, जो फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जो बायो से कनेक्ट हो रहा हो, बट केमिस्ट्री में अक्सर टॉपिक खासतौर पे ऑर्गेनिक में जो बायोलॉजी से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स कनेक्ट हो रहा होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब। तो एक तीर से दो शिकार हो जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो बायो में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बायो में पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। जनरल फॉर्मूला लिखा है तो बताइए क्या है एसिड एंड हाइड्राइड का। ABCD, ए ऑप्शन है, गलत जवाब भाई, एस्टर है। क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे, ये एस्टर है, ये डी ऑप्शन हुआ भाई। अगर दोनों ब्रैकेट क्या डाल देते हैं तुम लोग की हालत ख़राब हो जाती है। यही चीज़ तो लिखी हुई है ये, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं RCO 2 बार, फिर ऑक्सीजन कैसे नहीं है ये आपको ये एस्टर कैसे लग रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के स्ट्रक्चर में। जनरल फॉर्मूला ये है ना एसिड एनहाइड्राइड का, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये तरह तो कॉमन सेंस आप रखोगे ना बच्चे, आप थोड़ी ना अभी ऐसा, फिर कैसे करोगे MD कैट में। नया सवाल आएगा तो गलत करके आ जाओगे, दिमाग थोड़ा लगाएंगे ना हम, क्या कैसे आ रहे हैं देखते हैं इधर इसको। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ सोडियम मेटल रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बताइए कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। क्या गलत जवाब, बैक टू बैक गलत जवाब दे रहे हो, बैक टू बैक रॉन्ग आंसर्स। अरे अल्लाह के बंदे, इथेनॉल तो करेगा, देखो मैं कर दे रहा हूँ रिएक्शन। इथेनॉल है C2H5OH, ये तो हाई एसिडिक नेचर का ना भाई, एसिडिक नेचर का है। याद रखो जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, कॉमन 9 क्लास के बच्चा भी जानता है, एसिड और मेटल रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। पता है ये बात आपको, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सिंपल, हर बच्चा जानता है ये। तो अगर C2H5OH अगर हम ले लेंगे, इसका सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, अभी एसिडिक है ना, प्लस माइनस प्लस इधर चला गया तो C2H5OH है, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, बना हाइड्रोजन गैस। ए ऑप्शन तो हुआ। बी भी एसिड है तो ये भी 100% बनाएगा, एसिडिक एसिड है CH3COOH प्लस Na, बनेगा क्या, एसिडिक सोडियम एसिडेट बनेगा, CH3COOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिलीज हुई। क्या इथेन एसिडिक नेचर का होता है क्या, इथेन तो एसिडिक होता ही नहीं है, और वैसे भी इथेन सोडियम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता आपको। अरे आप बहुत एंड, सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक नाउ, बहुत देर के बाद एक सही जवाब ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन ही सही है, सही हो गया, बहुत एंड भी, मुझे लगा कि ऑल ऑफ दीज लगा हुआ इसमें, सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलो अच्छा फिर सही है, मुझे लगा इतना ख़राब कोर्स है मैं तो डर ही गया, तो ये क्या हो रहा है, सही है ना, इथेन से नहीं देगा वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट, अ फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड विद डैश। हाँ बताइए, तो बेसिक है तो बार बार यही रिपीट होता है। यस, एसिडिक एसिड एस्टरिफिकेशन है दोबारा से, है ना, देख लो एस्टरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किससे हो रहा है भाई, अल्कोहल से हो रहा है एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका बन रहा है एस्टर, फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है भाई, क्लियर है कोई मसला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी यील्डेड बाय नाइट्राइल ऑन बॉइलिंग विथ मिनरल एसिड और अल्कली। ये तो कल ही पढ़ा था जो तुम बता रहे थे, इधर इसमें भी फॉर्मिक एसिड पॉसिबल नहीं है। कौन सा था रिएक्शन, जब हम क्या करेंगे, मतलब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा जब हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे। फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा ना, वो RCN हम कह रहे थे, HCN तो आ नहीं सकता, तो ये कल ही की बात है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मेड टू रिएक्ट विद द फॉलोइंग विद एडिशन ऑफ मिनरल एसिड। कह रहे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किससे कराते हैं, कल ही पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन, ठीक है। इथेरियल ड्राई ईथर यूज़ करते हैं एज इनहिबिटर उसके अंदर, तो मसला क्लियर है सारे। नेक्स्ट, तो एक मिनट, सही, नेक्स्ट, द स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट पैथेलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड इज डैश। पैथेलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के बारे में क्या बात ट्रू है,
क्या बता रहे बेटा? आप कह रहे हैं ए बोथ आर एरोमेटिक, और मुझे नहीं पता क्या आंसर है। आप क्या कह रहे हैं? बी। और आप क्या कह रहे हो? बी। आप ये कह रहे हो ना? ओके, देखते हैं। तो ए तो गलत है। पैथेलिक एसिड तो एरोमेटिक है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड थोड़ी ना एरोमेटिक है। ऑक्जेलिक एसिड तो साइक्लिक ही नहीं है, तो एरोमेटिक कहाँ से हो जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता, 100% ये नहीं है। देखते साथ समझ में आ रहा है। हाँ, बोथ आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। दोनों में 2 COH ग्रुप होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड में भी और पैथेलिक एसिड में भी। और सी स्ट्रॉन्ग एसिड तो दोनों में से कोई भी नहीं है, वीक ही है। तो मसला, तो आपने ये क्या सोचकर बोला? क्या जहन में चल रहा था आपके? बेटा ऑक्जेलिक एसिड ना असल में साइक्लिक होना ज़रूरी है एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक कंडीशन है ना एरोमेटिसिटी की, साइक्लिक की बिना हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर? ठीक, कल ही बताया था। टॉप से बॉटम क्या होती है स्ट्रेंथ? एसिडिक की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम। मिथानोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप की बात कर रहा था ना, जो आ रहे होता है रेडिकल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो EDG बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये पूरी कहानी कल मैंने सुना दी इसकी आपको, ठीक है? तो मिथानोइक एसिड हो जाएगा हमारे को मसला। तो ये प्रॉपर्टीज से भी आ रहा है, आप देखिए मैंने बनाया SMCQs आते हैं, कर बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, द एरोमेटिक कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन COH ग्रुप। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड इसमें से COH ग्रुप कंटेन नहीं करता? बहुत आसान, हलवा सवाल है, जोर से बोलो। ABCD, डी ऑप्शन। आप क्या कह रहे हैं? डी कह रहे हैं। और सी कौन कह रहा है? आप सी कह रहे हो। और आप क्या कह रहे हो? डी। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। बेटा 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोल ही दिया तो एरोमेटिसिटी तो आ ही गई। क्या हो गया? 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड। एरोमेटिक नहीं है, रिंग नहीं दिख रहा आपको बेंजीन इसके अंदर। कार्बोलिक एसिड किसको कहते हैं? कार्बोलिक एसिड इज एक्चुअली फिनॉल का कॉमन नेम है। तो फिनॉल एरोमेटिक तो है मतलब, लेकिन COH ग्रुप उसके अंदर मौजूद। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? OH COH, मतलब ये पूछ रहे हैं कि बताओ किसमें COH ग्रुप नहीं है? तो फिनॉल में नहीं है ना, कार्बोलिक एसिड में। कार्बोलिक एसिड इज अदर नेम ऑफ फिनॉल। एक तो कार्बोनिक एसिड और H2CO3 वो अलग चीज़ है, कार्बोलिक एसिड कहते हैं फिनॉल को। तो इसमें तो है कार्बोक्सिलिक। बेंजोइक एसिड जब बोल दिया तो COH नहीं आएगा क्या इसमें? आएगा ही आएगा। बाकी पैथेलिक और बेंजोइक में तो होता ही है COH ग्रुप, ठीक है? सही है, समझ में आ गई बात? तो उन्होंने सही बताया, आपने बिल्कुल, आपने गलत कर दिया दोबारा। ऑर्गेनिक बड़ी वीक है आपकी, ये मैं देख रहा हूँ। ऐसे ही ना, ऑर्गेनिक वीक है। फिजिकल फिर भी थोड़ी सही है, ऑर्गेनिक पे बहुत मसला है, और ज़्यादा सवाल ऑर्गेनिक से ही आएंगे। MD कैट में मसला हो जाएगा ये तो। सॉरी, ये 16 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज कॉल्ड डैश। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड किसको कहा जाता है? अच्छा, इसमें देखो हम करते हैं एलिमिनेशन कर लेते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं, ठीक है? वैसे आप बता सकते हैं तो बताइए। चलिए, नहीं बता, मैं कर दूं। देखो प्रोपेनोइक एसिड ये हो गया, 2-हाइड्रोक्सी ये हो गया, सही है? ये H3 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कोई मसला? ऑक्जेलिक एसिड तो है नहीं, है एलिमिनेशन हो गई। अब बच गया 3 ऑप्शन। ये सिट्रिक एसिड भी नहीं है। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कल मैंने आपको लिखवाया ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो ये तो ट्राई कार्बोक्सिलिक बन ही नहीं रहा, ये होता है सिट्रिक एसिड, ये भी गया। अब बच गया हमारे पास लैक्टिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब यहाँ देखो, आप यहाँ से कैसे रिमूव करना है। अब एस्पार्टिक एसिड नहीं होगा, क्यों? चूँकि एस्पार्टिक एसिड असल में हमारे पास क्या है, एक दिस इज एक्चुअली एन अमाइनो एसिड। रिपीटर जो है ना, जो शायद जिन्होंने अमाइंस पढ़ा है पुराने बुक में, तो उनको पता होगा जो रिपीट कर रहे हैं कि एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड है,
और अमाइनो एसिड में NH2 लाजमी होता है, कैसा भी स्ट्रक्चर होगा NH2 होगा। तो बच क्या गया हमारे पास लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज 2 हाइड्रोक्सोप्रोपोनिक एसिड। लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम है ये, दूध में होता है ना लैक्टिक एसिड, मिल्क में होता है, समझ गए। तो एलिमिनेशन कर लिया करो तो ज़्यादा पहुंच सकता है, भले आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, आप एलिमिनेट करते चले जाओ, सही आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। इसमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये सवाल आपको। हाँ भाई कौन सा नहीं है, सही है बताइए, बता देंगे। और से बोलें सी ऑप्शन। देखो फैटी एसिड सही कह रहे हो आप, सी ऑप्शन ही है, क्योंकि मैंने आपको फैटी एसिड का बताया कि फैटी एसिड होने की 2 कंडीशन है। हर कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड नहीं होता। एक कंडीशन क्या बताई कि उसको एलिफेटिक होना पड़ेगा, तो यही तो फैट का वर्ड यहीं से होता है एलिफैट। तो एलिफेटिक मतलब फैट, फैटी एसिड, तो एलिफेटिक होना पड़ेगा उसको। और लॉन्ग चेन इतना ज़रूरी नहीं है, मेन तो यही कि एलिफेटिक ही होना पड़ेगा। तो एलिफेटिक यहाँ पर सिर्फ हमारा जो है ना, ये तीनों एलिफेटिक है, ये पैथालिक एसिड जो है ना वो एलिफेटिक नहीं है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है ना। एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट, सही है। तो वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं बन सकता सिंगल स्टेप में। ABCD ए ऑप्शन बिल्कुल ऐसे, ये 2 स्टेप में बनेगा, बाकी सब सिंगल स्टेप में बन जाते हैं। समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे। एसिटामाइड में सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से करते हैं, तो अमोनियम एसिटेट बनता है पहले, फिर इस अमोनियम एसिटेट को हीट करते हैं, तब जाकर एसिटामाइड बनता है, जबकि ये बाकी सारे एक ही स्टेप में बन जाते हैं। तो एक बार एरो लगता है, अब इसमें 2 बार एरो लगता है इसके रिएक्शन में। अभी तो किया है बेटा, आज आखिरी रिएक्शन यही, बादाम खाना पड़ेगा तुम्हें, तो इतने जल्दी कैसे भूल जा रहा हो, अभी तो इतनी बार कर लिया ये। नेक्स्ट है विच रिएजेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एन अल्कोहल। मतलब ये उल्टा है ना, रिडक्शन है, सॉरी। तो देखो मैंने अभी क्या बताया आपको कि आप अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, और जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, उसके ऑक्सीडेशन करने से आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। फिर एल्डिहाइड की फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है आपको, ठीक है। आप इसका उल्टा भी तो जा सकते हैं, रिवर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप रिडक्शन कर लें तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, रिडक्शन में नाइट्रोजन ऐड हो रहा होता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते तो क्या मिल जाएगा आपको, अल्कोहल मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है उल्टा भी, रिवर्स भी। तो यहाँ तो अब रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें डायरेक्टली, देखो 2 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक हमारे पास वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब NaBH4 हमारे पास एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और LiLH4 कैसे है भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें अगर इसको डायरेक्टली अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करके, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। पढ़ा है, मतलब ये तो है नहीं सिलेबस में, बट याद रखें, आ सकता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मसला, तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा इसमें, यहाँ रिमूव होता है, यहाँ ऐड हो जाएगी। क्लियर है। तो याद रखिए 2 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, NaBH4 और LiAlH4। NaBH4 हमारा वीक होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश। ये तो बच्चा वाला सवाल है, एसिडिफिकेशन से ही बनेगा और कैसे है, नहीं बच्चे, इतना भी बच्चों वाला सवाल नहीं है, ये फंस गए, ये मेरा वो कंफ्यूज कर दिया। एसिटिक एसिड कैसे बनता है, एसिडिफिकेशन से एस्टर बनता है, एसिटिक एसिड थोड़ी ना बनता है, एसिटिक एसिड कैसे बनता है फिर।
ये तो पढ़ा ही नहीं है कैसे बताएंगे। मैं बता दूँ इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा बी, डिस्टिलेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये शायद ओल्ड बुक में था, न्यू बुक में तो शायद ये है भी नहीं ये टॉपिक। देखो जो वुड है ना, लकड़ी है, वुड है। जब हम वुड लेते हैं और वुड की जब हम लोग करते हैं क्या भाई, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब वुड की हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें इससे एक एसिड मिलता है जिसका ना एक चीज, एक कंपाउंड, एक मिक्सचर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पायरोलिग्नस एसिड। ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। फिर अगर इस पायरोलिग्नस एसिड की अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं, अब चूँकि लिक्विड आ गया तो ये अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो वो सब सेपरेट हो जाते हैं। जिससे हमें मिथानॉल मिलता है, इससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है, और इसी से हमें जो है वो एसीटोन मिलता है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर हमें मिल रही होती हैं। इसलिए मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, चूँकि लकड़ी से हासिल किया जाता है। तो असल में जो नेचुरल वेपर, जो एसिटिक एसिड हासिल किया जाता है, जो नेचुरल विनीगर कहलाते हैं, सिरका, वो लकड़ी से हासिल करते हैं। तो लकड़ी से पहले पायरोलिग्नस एसिड बनता है, फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो जाके एसिटिक एसिड या सिरका हासिल होता है। लेकिन ये नेचुरल वे है एसिटिक एसिड को हासिल करने का। आजकल तो सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर दिया जाता है, सिंथेटिक विनीगर जो होता है। नेचुरली इस तरह से इंसान बना रहे हज़ारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स डिस्टिलेशन करके। ठीक है, तो ये तो आउट ऑफ द टॉप सिलेबस है। चलो तो मसला आगे बढ़े। समझ में आया तो आगे आसानी था, वो मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज्ड फॉर सीजनिंग ऑफ फूड। किस एसिड का सॉल्यूशन सीजनिंग ऑफ फूड, खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? सीजनिंग किसे कहते हैं? तो खाना को पकाना, सीजनिंग ऊपर से। गार्निशिंग किसको हम कहते हैं? सीजनिंग और गार्निशिंग में क्या फ़र्क है? पता है किसको खाना वाना बनाना आता है? सीजनिंग क्या कहते हैं? सीजनिंग ऑफ फूड सुना तो है ही, बट सीजनिंग करना, सीजन कोई चीज़ तो क्या मतलब? तली हुई चीज़ नहीं, फ्राइड है वो। तो सीजन डिशेस क्या होती है? तो एसिडिक एसिड ही हो, तो मुझे खाने में भी सब डालेंगे, फॉर्मिक एसिड वगैरह। सीजनिंग का मतलब होता है क्या वैसे? मैरिनेट करना। मैरिनेशन तो अलग चीज़ है, सीजनिंग उसी को कहते हैं। अच्छा, आई डोंट नो, ये बस ये आपको देखना पड़ेगा इसके लिए, फूड फ्यूजन इस तरह के चैनल देखना पड़ेगा तो आप समझ पाएंगे क्या ये। तो भी होगा, वैसे खाने में ही डालता है ये सब, फॉर्मिक एसिड तो डालेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि द ऑर्गेनिक एसिड दैट डज नॉट हैव कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है? तो हलवा सवाल है। सी डबल बॉन्ड ग्रुप जिसमें नहीं होगा। यस, बिल्कुल सही जवाब, पिक्रिक एसिड। ट्राई नाइट्रो वो फिनॉल, बेंजीन नहीं। तो ये होता है ना पिक्रिक एसिड, याद है किसी को? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये है तो ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन इसमें जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ग्रुप मौजूद नहीं है। ठीक है, बाकी सब में होगा। तो मसला आगे बढ़े। इन द कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनेगर है। अच्छा, वाइन को जब विनेगर करते हैं, बनाते हैं, वाइन मतलब शराब, शराब मतलब अल्कोहल, और उसको विनेगर बनाना। विनेगर मतलब एसिडिक एसिड। ओह अच्छा, इस तरह से उन्होंने दे दिया। मतलब इथाइल अल्कोहल को जब हम एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो असल में क्या करते हैं? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीडेशन करके। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिडिक एसिड। मतलब थोड़ा मुश्किल है, वाइन और विनेगर दे दिया ना, तो थोड़ा सा शराब और सिरका, बच्चे परेशान होंगे सर ये क्या हो रहा है। तो शराब असल में इथाइल अल्कोहल और सिरका असल में एसिटिक एसिड, विनेगर। सही है। नेक्स्ट इन एडिपिक एसिड N इज इक्वल टू डैश। एडिपिक एसिड में N किसके बराबर होते हैं? तो वही जो कल हमने पढ़ा था, ओम्स गैप्स, याद है? ओम्स गैप्स। तो N की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एडिपिक एसिड में किसके बराबर है? 4 के बराबर है ना। याद आया कल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू अल्कोहल अराइजेस प्राइमरीली फ्रॉम डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल्स के मुकाबले में? तो क्या ऑप्शन बताओ ना बेटा आप इसमें।
ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन के लिहाज से बताएं। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होता ही नहीं है। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो दोनों में। सी है द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डी है द रेजोनेंस स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कार्बोक्सिलेट आयन। यस, स्टेबल होता है ना ये, रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है जो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ एसोसिएट होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, स्टेबिलिटी आ गया ना तो स्टेबल हो जाता है, सिंपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये वही जो कल बताया था, क्या गलत जवाब, ये और ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ट्राई फ्लोरो है, ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्लोरीन के मुकाबले में। कल हमने जो ऑप्शन लगाया था उसमें ट्राई फ्लोरो था ही नहीं, क्लोरो, डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ये ट्राई फ्लोरो है, ये तो और ज़्यादा एसिडिक होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा ना। कल जो बात बताई थी वही, तो ये किसी भी तरह से ऑप्शन से आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट एसिडिक। सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा जिसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे कम होगी। हाँ, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि हेलोजेंस नहीं है उसमें, बाकी में हेलोजेंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो वीक एसिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये भाई कल वाली बात है एसिडिटी वाली। अगर आपने वो सही समझ लिया तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एसिटिक एसिड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। इनमें से कौन एसिटिक एसिड देगा हाइड्रोलिसिस पर, पानी में डालने पर एसिटिक एसिड कौन देगा। भाई एसिडिफिकेशन को उल्टा कर दो भाई, एसिडिफिकेशन को रिवर्स करोगे इथाइल एसिडेट हो जाएगा, ये देगा। रिवर्सिबल है ना प्रोसेस, अभी तो किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। ये तो वही भी तो, यह सी ऑप्शन SOCl2 से हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड से, सही है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड अंडरगोस रिडक्शन विद LiLH4 टू गिव डैश। अभी तो किया है, इथेनॉल, ये ऑप्शन सही है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मसला नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव डैश। यार तो बार बार ये सवाल आ रहा है, ये एसिडिफिकेशन है दोबारा, लेकिन इस बार अल्कोहल इथाइल नहीं, मिथाइल अल्कोहल है। तो एक बार बना लेते हैं यार, छोड़ो इतना क्या सोचना, सोचने की जरूरत ही नहीं, 1 मिनट लगेगा बनाने में। ये एसिटिक एसिड हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, यहाँ से निकलेगा OH माइनस पूरा, और ये H प्लस हो गई, ये माइनस होगा, प्लस माइनस से जुड़ेगा, माइनस प्लस से जुड़ेगा। तो सॉरी, ये हमारा पूरा OH माइनस होता है और ये H प्लस होता है ना, तो H और OH मिलकर वाटर बना लेगा, ये बन जाएगा CH3 COO प्लस वाटर। तो ये मिथाइल हो गया और ये एसीटेट हो गया, मिथाइल एसीटेट है ऑप्शन इसमें, सी ऑप्शन। हाँ बेटा, विच रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन एस्टर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। हाँ जी, ऑप्शन सी, विच रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन एस्टर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। सी है एन एसिड हैलाइड इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहल। एसिड हैलाइड को ट्रीट करेंगे अल्कोहल से, तो एस्टर, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल, चलो ये तो गलत हो गया, इसमें तो मिलेगा एस्टर। Grignard reagent is added to a carboxylic acid. An alkyl halide is heated with the salt of carboxylic acid. सी ऑप्शन, एन एसिड हैलाइड इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहल। चेक कर लेते हैं, आप सी कह रहे हैं तो देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OX प्लस ROH, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया।
नहीं, ये हमारे पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, ये इधर जुड़ा, ये इधर जुड़ा, इसमें तो बन रहा है RCOO। सी तो नहीं है, बी ऑप्शन है। ग्रिग्नार्ड एजेंट इज एडेड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बी देखते हैं बाद में, पहले डी देखते हैं। एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RX प्लस RCOONA। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बन गया RCOOR प्लस NaX। ठीक है, ये भी गलत, बी ऑप्शन होना चाहिए। जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड से होता नहीं है, कभी बनाता है वो लेकिन रिएक्शन नहीं करता। तो ये जो रिएक्शन है बी, ये एस्टर नहीं देगा, बाकी सारे कहीं ना कहीं एस्टर दे रहे हैं। रख करके अगर मैकेनिज्म चेक करेंगे तो एस्टर आ रहा होगा कहीं ना कहीं, इसमें एस्टर नहीं आएगा बी ऑप्शन में। तो एसाइल हैलाइड ही तो है ये, एसिड हैलाइड एसाइल हैलाइड को ही कहते हैं। एसाइल हैलाइड एसिड हैलाइड दोनों सेम चीज़ है, सही है। एसिड हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड बोथ आर सेम थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रीपेयर्ड डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से बनाया जाता है जनरली? यस, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सबसे बना लेंगे, सारे प्रोसीजर है। नेक्स्ट एन एसिड दैट आल्सो एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी फॉर एल्डिहाइड इज डैश। एक एसिड जिसकी एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी होती है। ओके, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एलिमिनेशन चलाना पड़ेगा। एल्डिहाइड ग्रुप किसमें होगा? क्या बेंजोइक एसिड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा? फॉर्मिक एसिड में होगा एल्डिहाइड ग्रुप? एसिटिक एसिड में होगा एल्डिहाइड ग्रुप? तो ऑप्शन क्या है करेक्ट? सैलिसाइक्लिक एसिड। ये सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, इसी को हम एस्प्रिन कहते हैं ना। एस्प्रिन जो होता है, जो ड्रग होता है, लाइक उसके डिस्प्रिन वगैरह में जो होता है सर दर्द की दवाई। तो सैलिसाइक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो वहाँ आपको एल्डिहाइड मिलेगा, CHO ग्रुप एक जगह। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन से हमने निकाल लिया आंसर इसका। तो मुझे भी नहीं याद आ रहा इसका स्ट्रक्चर कैसा था, लेकिन मैं आंसर निकाल सकता हूँ क्यों, चूँकि मुझे एलिमिनेशन करना आता है। तो आपसे भी कभी कोई ना आए आंसर तो आप एलिमिनेशन कर लो, गलत आंसर काट दो, खुद ब खुद सही आंसर आ जाएगा सामने आप। ऐसे ही होता है ना भाई। अब आप बच्चे क्या डायरेक्ट सही आंसर ढूंढने जाते हैं, ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन गलत आंसर को काटना ही ज़्यादा आसान है। सही बात है ना भाई। तो ख़ास तौर पे जब इस तरह के आए, जब स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जा रहा हो, थोड़ा टफ हो जाता है। सही है, तो मसला मकसद है आंसर तक सही पहुंचना। अब वो किसी जर्नी जैसे भी हो वो आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट देखिए, ये कंपाउंड इसका IUPAC नेम बताना है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पता है सबको? ये कार्बन है, CH3 है, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, नहीं ये CH होगा ना, सॉरी, फिर ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। ऐसे ही है ना भाई। तो अगर हम इसको सीधा अगर पाकिस्तानी देसी तरीके में बना लें इसको, देसी पाकिस्तानी तरीका तो क्या है, CH3 CH2 फिर CH फिर CH3 फिर CH फिर CH3 फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, यही है ना भाई। तो वो आसान लग रहा है। नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर देंगे, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 2,3 डाईमिथाइल। उसके बाद ये 5 कार्बन है, कॉमन नेमिंग में इसके बाद क्या IUPAC में क्या हो जाएगा, पेंटानोइल, मैंने बताया था ना अल्कानोइल करके। तो क्या ऑप्शन होगा बताओ? बी ऑप्शन आएगा। समझ में आया कैसे निकाला मैंने? 2,3 डाईमिथाइल पेंटानोइल क्लोराइड। ये इसको पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, फिर नाम निकाल दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो एसिड हैलाइड होता है अल्कानोइल हैलाइड करके इसका IUPAC आता है। याद आया कुछ? तो एंड में पेंटानोइल क्लोराइड आ गई। तो मसला समझ में आ गई बात? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहले तो पुराने पास पेपर अब उठाओगे तो ऐसा आपको दिखेगा, अब नहीं आते हैं ऐसे, पहले आया करते थे ऐसे MCQs, अब तो डायरेक्ट CH3 CH2 करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर एसिड कौन सा है? तो बता ही दोगे।
सही बताइए, सही कह रहे हैं आप, जोर से बोले। फिनॉल है, बिल्कुल सही, क्योंकि फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बो, सारे कार्बोक्सिलिक है ना भाई। नेक्स्ट है पैथेलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड डैश। थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है ये सवाल। बेंजोइक एसिड दिख रहा है सबको? 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। पैथेलिक एसिड यही होता है, पैथेलिक एसिड 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1,2 है ना, फर्स्ट और सेकंड पर लगा है। 1,3 आइसो हो जाएगा, 1,4 आपका टेरपैथेलिक एसिड हो जाएगा। बेंजोइक एसिड तो सिंपल मोनो कार्बोक्सिलिक है। समझ में आई बात? पढ़ी हुई चीज़ है, कुछ नया तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इज करेक्ट। ऑर्डर बताइए, एसिडिटी ऑर्डर। कौन ज़्यादा एसिडिक है किससे, फिर कौन ज़्यादा एसिडिक है किससे? डिसेंडिंग ऑर्डर। डी कह रहे हैं, और कोई? बी, डी ऑप्शन। और कौन, क्या कह रहे हो? ए, डी ऑप्शन। सब बच्चे डी कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन एक Cl, एक Br। सही है, डी ऑप्शन। क्या बात है, समझ गए तुम लोग एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, कैसे भी आ सकता है ना ये सवाल। आप देख रहे कितने सवाल आ चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ वाले। नेक्स्ट है पाइनएप्पल फ्लेवर इज गिवन बाय, रट्टा मार लो, बताइए किसी को। ये इथाइल ब्यूटाइरेट। इथाइल ब्यूटाइरेट जो है ना वो पाइनएप्पल फ्लेवर का होता है। जो टॉफ़ी वगैरह बनाता है ना पाइनएप्पल फ्लेवर आइसक्रीम वगैरह, तो उसमें ये इथाइल ब्यूटाइरेट डालते हैं, तो ये उसके एप्पल वो पाइनएप्पल जैसा अनानास जैसा फ्लेवर आता है। नहीं, आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर जिसको हम कहते हैं, तो इथाइल ब्यूटानोएट होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज़ द लोएस्ट pKa वैल्यू। pKa वैल्यू क्या चीज़ होती है जिसकी pKa वैल्यू कम होती है? तो वो लीस्ट। pKa वैल्यू क्या ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, और कम होगी तो वीक एसिड होगा, ऐसा ही है। तो pKa वैल्यू किसकी कम है? तो वीकेस्ट एसिड बताना है। Ka मतलब बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। किसको सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा इसमें से? BHCOOH ना, टॉप से बॉटम जाएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, तो वो तो मोस्ट एसिडिक हो गया, उससे ज़्यादा तो एसिडिक एसिड। C और D आइसोप्रोपाइल है ना ये, और ये 2 कार्बन, C हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। सबसे ज़्यादा सबसे लीस्ट एसिडिक यही होगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मीथेन बताया था ना, रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड टू एसिटाइल क्लोराइड। बताओ, एसिडिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, किससे रिएक्शन करवा के? PCl3 से करा लेंगे सिंपल। PCl5 से भी करा सकते हैं, SOCl2 से भी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली डैश। इस रिएक्शन में एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली क्या होंगे? ये तो बता दो, अब तो बता दो। दोबारा आ गया। A B से ऑप्शन बताएं बस। डी, पहले अमोनियम एसिडेट बनेगा, फिर हमारा एसिटामाइड बन जाएगा। समझ में आ गया? एक्स वाई, ये भाई आखिरी रिएक्शन आज का। दोबारा देखोगे, अपने घर में याद करना पड़ेगा जाके तुम्हें। शायद ना, तो शायद पढ़ा फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ा ये चैप्टर, तो पेपर कैसे दिया तुमने? वाह, ये सही है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म X एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज X। एसिटिक एसिड को इथेनॉल से जब रिएक्शन करेंगे, भाई एसिडिफिकेशन है, तो X और वाटर बनेगा। X क्या है? इथाइल एसिडेट होगा यार। क्या है इथाइल एसिडेट? ये बताओ ना, तो चेक करें, चेक क्या? डी, हाँ बिल्कुल डी है, ये ना इथाइल एसिडेट। समझ में आया सबको? एक्सप्लेन तो नहीं करूँ, रिएक्शन लिखूँ? नहीं, समझ में आ गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल विया विच इंटरमीडिएट। बीच में क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा।
उसके बाद बनेगा ना, ये 2 स्टेप में होगा। तो मसला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज़ द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट? वीकेस्ट एसिड ढूंढना है, सबसे कम डिसोसिएट, सबसे कम H+ कौन प्रोड्यूस करेगा? बताओ दोबारा, वीकेस्ट। अब तो आ गया ना समझ में। ये क्या सीन है? सी के डी तो दोनों लग रहा है, सी और डी। अटेंडेंस हो, टाइम है अभी तो, है टाइम, 15 मिनट तो है ही। ये बी और सी दोनों सही है ना, सी और डी। बट देखो हम इसमें थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी भी चेक कर सकते हैं कि जो करीब होता है, अगर हाइड्रोजन करीब होगा तो शायद वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, विड्रॉ कर पाएगा, और दूर होगा तो खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर वीकेस्ट की बात कर रहे हैं तो शायद ये सी होना चाहिए ना। प्रॉक्सिमिटी के लिहाज से बात करें कि करीब कौन है, तो बी आर चुके करीब आ रहे हैं ना COOH से। हाँ जी, लिक्विड वॉज मिक्सड विद इथेनॉल एंड अ ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड, अ कंपाउंड विद अ फ्रूटी स्मेल वाज फॉर्म्ड, द लिक्विड वॉज डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ऑप्शन डी है। क्या कह रहे हैं? डी ना, वो लिक्विड पूछ रहे हैं ना जो डाला जा रहा है, तो वो एसिटिक एसिड। समझ गए? मसला आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज़ द लोएस्ट pKa वैल्यू। ये तो हो गया, तो वैसे ही है ना, ये तो डायरेक्ट बता दे रहे हैं लोएस्ट pKa कहाँ, 1 2 1 2 2 3, ये हो गया ना, बी ऑप्शन रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड? इसमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है? लॉन्ग चेन की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर तो वैसे ए होना चाहिए, बेहतर तो यही है, चूँकि लॉन्ग चेन वाले होते हैं ना फैटी एसिड, तो ये तो स्टेरिक एसिड और पाल्मेटिक शॉर्ट चेन है। अगर कुछ जगहों पर कुछ किताबों में लिखा होता है सारे एलिफेटिक फैटी एसिड होते हैं, तो ऐसा है नहीं। असल में जो मेन लॉजिक क्या है कि लॉन्ग चेन हो, 10 से ज़्यादा कार्बन हो, तो ये फॉर्मिक आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट है, दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? डाई कार्बोक्सिलिक है, और टोटल कार्बन कितने हैं? मतलब एन की वैल्यू 6 है ना, मतलब ओम्स गैप्स OMSGAPS 1 2 3 4 5 6 पी। पाल्मेटिक एसिड पार्मोनिक था ना ये तो, बल्कि देखा जाए तो वही है, डाई कार्बोक्सिलिक है ना ये। डाई कार्बोलिक इसमें से मैंने पाल्मोनिक लिखा है क्या? ये समय पाल्मेटिक एसिड होता है। देखिए चेक करें, ओम्स गैप्स में पी में क्या लिखा है, ये पाल्मेटिक कर ले, उसके स्पेलिंग गलत लिखी है, वो पाल्मेटिक एसिड होगा असल में। यही है ना, ये 6 कार्बन जो इसमें आ रहे हैं बीच में, पाल्मेटिक एसिड है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड? इसमें से कौन पॉलीप्रोटिक एसिड है? पॉलीप्रोटिक से मुराद जो एक से ज़्यादा H+ आयन दे सकता है। अब जिसमें अगर एक से ज़्यादा COOH ग्रुप होंगे तो एक से ज़्यादा H+ आयन देंगे। तो डाई कार्बोक्सिलिक कौन सा है इसमें? तो ऑक्सैलिक एसिड है ना। अब देखो ये पॉलीप्रोटिक का क्या मतलब है कि ये 2 जगह से H+ आयन दे सकते हैं ना बेटा, एक ये यहाँ से दे सकते हैं और एक यहाँ से दे सकते हैं, तो पॉलीप्रोटिक हो गया, जो मल्टीपल H+ दे सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मिक एसिड? जल्दी बताओ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, दिस इज केमिकल फार्मूला C6H5COOH, बेंजोइक एसिड है ये। अब इतना क्या सोचते हैं सर, बेंजोइक एसिड ओके, क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? क्या मसला हो गया इसमें भी? लेकिन n की वैल्यू के लिहाज से देखेंगे ना बेटा, ये n की वैल्यू है, समझ गए? n की वैल्यू ओम्स गैप्स OMSGAPS। तो वैसे भी हमें पता है बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता, वो डाईहाइड्रिक होता नहीं है। स्टेरिक भी हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक नहीं होता। पैथेलिक हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक होता है। हाँ, यहाँ गलती हो गई, सॉरी, सही कह रही है बच्ची, है डी ऑप्शन हो गई, ये पैथेलिक एसिड है। चूँकि ये बेंजीन आ रहा है, देखो ये C6H6 है,
C6H6 है ये। अगर यहाँ से एक निकाल दिया हमने और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, C6H4 हो गया, ये हाइड्रोजन निकाल दिया। फिर एक COOH यहाँ लगा लिया और एक COOH यहाँ लगा लिया, तो क्या हो गया, ये COOH ट्वाइस हो गया। तो ये सही कह रहे हो आप, ये D होना चाहिए था, बचा लिया इसने, पैथेलिक एसिड। मैं डायरेक्ट ये देख रहा था, उसमें C6H13 तक, मतलब वो आगे जाएगा वो ना, वहाँ तो हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। या हाइड्रोजन सिर्फ 4 है तो उसका मतलब पैथेलिक एसिड है। नहीं समझे बात? अब अगर ये जो पाल्मिटिक होता है उसमें तो ज़्यादा आ जाता है ना, फिर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, ये सब हो गया।